बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भी बस बड़ा अच्छा मौसम भी अच्छा है, हालात भी अच्छे हैं, तबीयत भी सही है, दिल भी खुश है। क्योंकि प्रोग्राम अच्छा होने की उम्मीद है, और जब अच्छे होने की उम्मीद हो तो अपनी तबीयत में भी एक जवानी आ जाती है, खुशी हो जाती है कि भाई टॉपिक अच्छे हैं और समझ में आने वाले भी हैं। सब आज के जो दो टॉपिक हैं वो मौजूदा हालात में जो लोग जिस है उसी से वो रखते हैं मुताबिकत। थोड़ा सा पहले हम एक ये करते हैं, पहले एक और, फिर उसके बाद एक और, इसी में टाइम भी पूरा हो जाएगा और हमें को ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा प्रोग्राम। सब चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, क्योंकि अगर गड़बड़ करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर वो एडजस्ट नहीं होता, फिर पता नहीं किधर भटक जाते हैं। अब पहले ये सोचते हैं कि हम पहले कौन सा करें, ये करें या वो करें, दोनों में से कोई सा भी एक करें। अब की दफ़ा जब बार आएंगे तो टॉस करके आएंगे कि पहले ये जाना है फिर उसके बाद हो जाना है। खैर आप टॉस भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब एक बिल्डिंग में आग लग गई, और वो जब आई तो उसके पास जब बैठे क्या हुआ, क्यों से लगी, कैसे लगी, पता ये चला वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, उसको इंश्योरेंस हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा इंश्योरेंस उसका हुआ। और इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं क्या होता है। लो इंश्योरेंस हुआ, 12 बजे ख़त्म हो गए सारा कार्रवाई इंश्योरेंस की, पेपर वेपर बन गए, और जो पेपर बन गए थे उनको दोबारा चेक भी किया। सब कुछ करने के बाद एक वक्त गया इस बिल्डिंग के मालिक के पास, और उनको पेपर दिए और अपनी कापी पे उनसे दस्तखत लिए कि ये रिकॉर्ड में चली जाएगी, ये आपकी ओरिजिनल है। आज बड़ी हुई वहाँ खातिर मदारात भी हुई, और उनको दस्तखत करके दे दिया, और उन्होंने अपने कॉपी वो अपने पास रख ली और कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है, एक मुश्किल आसान हो गई, कितने दिन से मेहनत कर रहे थे इसके इंश्योरेंस के सिलसिले में, आज इंश्योरेंस हो गई। खैर दोनों खुश अपनी अपनी जगह वापस आ गए। अभी सुबह भी हुई थी कि रात 2 बजे 3 बजे घंटियाँ बोलनी शुरू हो गई। अब उन्होंने उठा के देखा कि इस वक्त 3 बजे कौन कर रहा है फ़ोन। पहले तो बहुत से लोग टेलीफोन रात में बंद करके सो जाते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। फ़ोन रात में खुला रहना चाहिए, और एक तो ये हिमाकत नहीं करें लोग, समझे, कि कुछ नंबर आपके अपने होते हैं जिनको आप जानते हैं, कुछ दोस्तों के होते हैं उनको भी जानते हैं, और कुछ अननोन होते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं थे, सुना भी नहीं था। वही एक अननोन नंबर, ये एक हकीकत बता रहा हूँ मैं, वही एक अननोन नंबर का टेलीफोन आया। वो जो साहब थे हमारे जानने वाले, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, और एक 12 बजे टेलीफोन करते हैं, क्या मुश्किल आ गई थी इनकी जान पे। फिर वो टेलीफोन, आखिर इतनी गड़बड़ में उनकी बीवी की भी आँख खुल गई, और वो भी। उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जनाब ज़रा सुकून से सुनिए, आपके ये है वो आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो ज़ख्मी हो गए, अस्पताल में चले गए, और वो कहीं बाहर से आए हुए थे, उनको और कोई जानने वाला नहीं था। उन्होंने उनकी जो देखा तो उसमें ये नंबर मिला, तो हमने इस पे टेलीफोन कर दिया, फलाने अस्पताल में वो मौजूद हैं। ठीक है, बच गए। अब तो चुप के हो गए, क्या बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैंने कहा कि देखो लोग अननोन नंबर देख के नहीं फ़ोन उठाते, अभी नोन नंबर आएगा तो आपको तो फिक्र का उठा के हेलो कर लें, पूछ लें कौन है। वही पूछा, फिर सुबह उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा यार तुम्हारी आदत कुछ सुधर गई है, नहीं कहने लगे वो तो सही हो गया, अब तो मैं हर फ़ोन उठा लेता हूँ। यानी ये तो पुराने किस्से में से एक बात निकल आई। असल बात वो जब वो गए तो आग, उन्होंने कहा जी आग लग गई। कब लगी आग? उन्होंने कहा रात 12 बजे। दिन के 12 बजे वो इंश्योर हुई और रात के 12 बजे जल गई। खैर वापस आ गए, पूरे दिन बड़ी कोशिशें की, किधर से देख उधर से देख, कैसे लगी, क्यों लगी, कहाँ से लगी, किधर का है, कानून क्या है, ये क्या है, वो सब कुछ करते रहे। जब शाम होने लगी तो कोई क्लू भी नहीं मिला, कोई बात भी नहीं बनी।
तो उनके जो इंश्योरेंस के जो चीफ थे उन्होंने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं ख़त उनको लिख दूँ। लोगों ने स्टाफ क्या किया था, साहब का दिल चाह रहा, उन्होंने और कैसी कोई कंपनी वालों का ख़त लिख दिया। ख़त का जो असल मौजू था वो जिसको कहते हैं ना तंजिया, साहब आपकी मेरी तो सब अभी ख़त का मौजू पढ़ रहा हूँ मैं, मेरी तो मैं समझ में नहीं आया था कि आपको मुबारकबाद दूँ या आपसे अफसोस का इज़हार करूँ। कुछ अजबी गलत कैफियत में है कि जैसे कोई किसी के यहाँ कोई होता है, औलाद होती है, वो तरह सी देर में मर जाती है। अब या तो खुशी की खबर दें या उसकी करें, यही मेरा हाल है, मैं क्या करूं, कि क्या बताऊं, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ। अब मैं बहुत परेशान रहा पूरे दिन। बस मैं आपसे दरख्वास्त मेरी है, ये जो एक लाइन आखिर में है, यही सारा मतलब है कि जनाब आपकी जो बिल्डिंग में आग लगी उससे हम बहुत फिक्रमंद भी हुए और मुतासिर भी हुए कि कैसे लगी, क्यों लगी, कब लगी। तो जनाब हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारी मदद फरमाएं और हमें सिर्फ ये वजूहात बता दें कि वो इसको इतनी देर क्यों हुई, तंजिया गुफ्तगू इतनी देर क्यों हुई। 12 बजे दिन में आग लगी, रात 12 बजे वो जल के खाक हो गई। तो हम यही चाहते हैं कि कौन सी वजूहात थी जिन पे इतनी देर हो गई। या अब वो ऐसी बात थी जिसको वो बयान भी करेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि देर की वजह ये है, तो क्या वजह है, वजह सामने आ जाएगी। तो जब ये इनकी तज्जिया राइटर ने उनको कुछ काम तो दिखाया होगा, यकीनन दिखाया होगा। तो ऐसा भी होता है कि चले जल गई बिल्डिंग, अब वो पूछ रहे हैं देर क्यों हुई, 12 बजे दिन के इंश्योर हुई, रात 12 बजे जल गई। तो पता नहीं वो क्या चाहते थे कि उसी घंटे में एक घंटे में 2 काम हो जाएं। खैर ये तो एक बात थी, थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा सा लाइटर मूड में लेंगे तो अच्छे लगेगी। आप अगर शहर में जाएं, शहर के हमारे कराची में जाएं, तो आपको एक बड़े पढ़े लिखे लोग मिलेंगे तो और बहुत अरसे से। अब आप कहेंगे और कहाँ मिलेंगे भाई, कहाँ मिलने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर कोई ऐसा सरे राह किसी फुटपाथ के कोने पे जिस पे धूप से बचने के लिए गवर्नमेंट का लगाया हुआ दरख्त जो होता है वो उसकी छाँव में वो बैठे होंगे और बड़े आराम से ज़मीन पे बैठे होंगे और नाम लिखा होगा प्रोफेसर, कुछ भी कर दें, मेरा ही नाम ले लें, वो प्रोफेसर साहब जितने, और उनके पास 2-3 पिंजरे भी होंगे। एक पिंजरे में वो ख़ास होता है और दूसरा पिंजरा उनका सपोर्टिंग का होता है, वो दूसरी तरफ होता है, वो दूसरी तरफ होता है। उसमें होते हैं तोते और कहलाते वो हैं प्रोफेसर, यानी तोते रख के पाल के वो कहलाते हैं प्रोफेसर। अब भाई किस्मत में प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं बगैर पढ़े लिखे। एक उर्दू की मिसाल है, पढ़ाना लिखा नाम मोहम्मद फाजिल, वो फाजिल और पढ़ा लिखा कुछ नहीं। तो ये वो उनमें से थे, ना पढ़े, ना यूनिवर्सिटी गए, ना क्लासें देखी, ना प्रोफेसर थे, लेकिन ख़ुद प्रोफेसर बन के बैठ गए। अब प्रोफेसर साहब को कोई चेक करने वाला नहीं, भाई तुम काहे के प्रोफेसर हो, क्या करते हो। इसमें भी एक होते हाँ, यहाँ अब ये आया फुटपाथ ये जहाँ पे बस स्टैंड हो, बस के आने जाने लोग खड़े हों, उन्हीं के आसपास कहीं सुकून की कोई जगह मिल जाए तो वहाँ अपना बिछा के कपड़ा और दरी और वहाँ पिंजरे रख के बैठ जाते हैं। तो एक दफ़ा हुआ ये किस्सा नहीं, ये हकीकत है। बीच बीच में हकीकत भी हम बयान करते रहेंगे, जो कि अच्छी होगी या नहीं होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन होगी सुनने के लायक। तो एक दिन मैं घर से निकला था, मेरे पास सवारी नहीं थी, तो मैं खड़ा हो गया बस के इंतज़ार में, और प्रोफेसर साहब के पास ही करीब। उतनी देर में वो एक आदमी आया और उसने आके पूछा, अरे क्या हाल है भाई तेरा। उसने बड़े देखो दिल से कहा, भाई यार क्या हाल पूछ रहा हूँ, फाकों की नौबत आ गई। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहने लगे वो अभी जो हमारा था ना तोता, उसके पर हमने चेक नहीं किया, एक दिन वो फाल निकालने के लिए उसको खोला, वो चेक लग गया, कार्ड निकालने की वजह से सीधा उड़ गया। अब भैया दूसरे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, दिखाएंगे तो देर तो लगेगी ना, वही हुआ। अब वो तो उड़ गए
और हमारा ठीक है बंद हो रहा है। अब रोज़ाना आते हैं, कोई भी आ जाता है, उससे उसका देख के अपनी पसंद से उसका कार्ड निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा ये भी अच्छी बात है भाई, चल तेरा रोज़गार तो चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है, रोज़गार भाई बराबर चल रहा है। तो साहब ये भी ये है कि वो उसको बक रहे थे, उसके और फॉल बक रहे थे तोते को, जो उनकी दुकान से अपनी ठिये से उड़ गया, क्योंकि उसको एक चने की दाल का दाना देते थे और फिर बैठ जाते थे। ये हकीकत है। हाँ ये हकीकत। एक ऐसे ही उनके भाई कोई दूसरे प्रोफेसर एक ही दर की छाँव में एक ही कोई चीज़ दरी वरी बिछा के बैठे हुए थे, दोनों तरफ, एक तरफ उनका पालतू तोता था जो कार्ड निकाल के देता था, और दूसरी तरफ एक ट्रेनी था, अप्रेंटिस था, वो देखता था। तो एक खातून आई, लेडी आई, बड़ी घबराई हुई, इधर देख रही उधर देख रही, फिर अचानक फट से बैठ गई, कहने लगे मुझे आप सबसे पहले देख लें और जल्दी से बता दें, ताकि मैं अगर किसी की नज़रों में आए हुए यहाँ से अपना। उन्होंने कहा बीबी हुआ क्या? उन्होंने पहले तो अपना मुंह साफ़ किया रुमाल निकाल के, फिर इधर उधर देखा, फिर हाथ आगे किए, जब देखें इसमें कोई ख़ास बात नज़र आ रही है। उन्होंने इधर से हाथ इधर से देखा, पलट के देखा, बंद करके देखा, अब वो भी अपनी ड्रामेबाजी में लग गए। इतनी देर से तो कोई आया नहीं था, आई तो खातून आई। खैर उन्होंने देखने के बाद फिर वो उसकी घबराहट देखने के बाद कहने लगे अगर आप मेरी बात का यकीन ऐसा ना कीजिएगा कि मैं बिल्कुल कोई, आपकी लकीरें ये बता रही हैं या आपकी हालात की जितने लाइनें वगैरह ये बता रही हैं कि आप अगले महीने में बेवा हो जाएंगी। ये है, अब आप बर्दाश्त कर लें, जो कुछ था या झूठ है ये सही है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैंने तो हकीकत बयान कर दी। यानी वो तो सब सही है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, पर मुझे ये बताएं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? आए भाई साहब आई, यानी वो बेवा हो जाएंगी, ठीक है वो सब मैं समझ गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? उन्होंने कहा जी जब हो जाए तो जब आके दिखाइएगा, मैं बता दूँगा कि आप पकड़ी जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो सब ये आज का प्रोग्राम तो मेरे ख्याल में चल गई, टाइम तो हो गया। अब हम टाइम बढ़ाने की सोच रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और लोगों को पता चले कि भाई है ये आपको जो भेजें किसी को तो उसको बता दें। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएंगे हम सब इंशाल्लाह। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।